बार तो माहौल ऐसा है, आप ये नहीं कहिए, वन साइडेड चुनाव जा रहा है। ये दावा कर रहे हैं सर आप? दावा नहीं कर रहे हैं, हकीकत है ये। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाकर हम वहां के प्रत्याशी या विधायक या पूर्व विधायक जो भी मन बना रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे, उन सभी लोगों से लगातार हम उनके विचारधारा को जानकर, उनके ओपिनियन को जानकर और उनके मैनिफेस्टो में इस बार क्या रहने वाला है, उन तमाम चीजों को आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं अस्थामा विधानसभा जो जिला नालंदा के अंतर्गत आता है, अस्थामा विधानसभा में हम बैठे हुए, हमारे साथ अनिल महाराज जी बैठे हुए हैं। आरजेडी से ये इस बार भी दावा ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने का। अब देखना होगा मैदान में परिणाम क्या होगा। लेकिन सबसे पहले महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, क्या देखते हैं, पिछले बार भी आप चुनावी मैदान में थे लेकिन बहुत ज्यादा सफलता आपको नहीं मिल पाई। इस बार उस रणनीति में क्या बदलाव किए हैं और अस्थामा के लोगों का क्या मोनोपोली अपने प्रति देख रहे हैं? सबसे पहले तो भाई आपका जो ये चैनल है जनता जनार्दन जागरण, इसको पहले धन्यवाद देते हैं। और रही 2020 की बात, हमारे पास समय भी बहुत कम था। पहले हम जदयू में रह चुके थे। माननीय तेजस्वी यादव जी हमको टिकट दिए, कम बात नहीं है, विश्वास पर टिकट दिए। मगर मैं अस्थामा में तन मन से पूरा लड़ा, चूंकि अस्थामा का जो एक बनावट है, एक अलग किस्म का बनावट है। 3 बार से विधायक रह चुके थे, उनको तोड़ना मेरा काम था। फिर भी 12 दिन 15 दिन हमको समय मिला अस्थामा में। मगर जो एक पार्टी का था, पहले सबसे पहले तो 30-35 साल के बाद सिंबल मिला। संगठन उस समय आप समझ ही रहते, जहाँ अगर पार्टी नहीं लड़ती चुनाव तो बड़ा दिक्कत होता है। जल्दबाजी में तो नहीं हो पाया। मैं हारने के बाद, जब से मैं हारा और टिल अभी तक संगठन को हम मजबूत किया। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, लोग बाग आपसे जुड़ेंगे नहीं, तो चुनाव में जितना कल्पना से परे हो जाता है। और फिर भी मैं अपना जो माननीय नेताजी का जो छवि था, उसके आधार पर 39,925 वोट यानी 40,000। और इस बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया कि बहुत चारों तरफ से दबाया गया। वहाँ पे प्रशासन हो, 2-2 3-3 एकदम जबरदस्ती लिया गया। आरसीपी सिंह थे वहाँ पे, तो जदयू में थे, एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में थे, उनकी भी प्रेस्टीज इशू बनी हुई थी। जो भी था सारा चीज के द्वारा हमको हराया गया। ऐसे तो हम बहुत अच्छा था, लोग बात कर रहे थे, जीत भी जाते। महाराज जी, अभी क्या समीकरण देख रहे हैं? पिछले 5 वर्षों में कैसे लोगों का मन बदला है? अब लोग क्या सोच रहे हैं आपके प्रति? इस बार तो माहौल ऐसा है, आप ये नहीं कहिए, वन साइडेड चुनाव जा रहा है। ये दावा कर रहे हैं सर आप? दावा नहीं कर रहे हैं, हकीकत है ये। जी। आप जब क्षेत्र में जाइएगा, दो ही के बीच में है ना, जी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार और अनिल महाराज। मगर हम देखिए 100% तो आपका वोट हो नहीं सकता है, पर हमारा प्रयास रहता है कि 99 तो जरूर वोट रहे। जी। तो हम वो नहीं हम कर रहे हैं, जात पात पर हम नहीं जा रहे हैं। आओ भाई, जो भी है, अगर अस्थामा को आपको आगे अच्छा बनाना है, हमसे जुड़िए। और लोग बाग जुड़ रहे हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नवयुवक हो। और दूसरी चीज, हमारे नेताजी का जो क्रेज काफी बढ़ा हुआ है। जो इधर माए बहन योजना का जो 2,500 रुपया देने का जो वादा किए हैं, और 200 यूनिट बिजली फ्री का, 500 से बढ़ा करके 1,500 जो वृद्धा पेंशन है, और नवयुवक लोगों के लिए खास करके, जब 17 महीना थे हमारे नेताजी सरकार में, तो 5 लाख की जो नौकरी मिली लोगों को, तो नेताजी का प्रयास से मिला। पहले तो औसी नहीं थी। आप थे, ठीक है भाई, ये 17 महीना में दिए, पहले आप देना रहते थे, कहते थे कि कहाँ से देंगे, मिला कि नहीं मिला। जब अगली सरकार बनेगी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की, तो आपको हम यही कहते हैं कि जितने नवयुवक लोग आज हैं ना, बेरोजगार कम से कम नहीं रहेंगे।
बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो जो लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, यही बात आप कह रहे हैं महाराज जी। लेकिन क्या लगता है ऐसी क्या क्रांति आप करेंगे जो सारे बेरोजगार लोग रोजगार ले लेंगे? हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या चीज है, नौकरी तो 100% नहीं दे सकते हैं, जी। मगर हाँ, इनका वादा था कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो मिलेगा, ठीक है। और लोगों को, नवजुवक लोगों को व्यापार करने के लिए जो हमारा, जो हमारी सरकार का योजना है, वो व्यापार भी करें, कुछ नई नई इंडस्ट्री आएगी। हमारे नेता का सोच वही है, जब तक हम इंडस्ट्री बाहर से नहीं लाएंगे तो उसमें लोग कैसे जुड़ेंगे, कुछ प्राइवेट फॉर्म में। लेकिन सर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो कह रहे हैं कि लालू जी का शासनकाल हम भूल नहीं पाते हैं और बेटा उन्हीं का है तो उनसे प्रभावित होंगे बेटा, विचारधारा में क्या कहेंगे आप? सुन लीजिए, हाँ पहला बात भूल जाइए आप, जी। हमारे माननीय नेताजी जो चल रहे हैं ना, सबको लेकर के चल रहे हैं, और 18 वर्ष से जो 30 वर्ष की आयु तक बीच में है, इनके लिए पागल लोग हो गए हैं। कब इनकी सरकार को हम लाएं? चूंकि आप 2005 के पहले तो ठीक था, आज तो बेचारा देख रहा है कि हम बेरोजगार पड़े हुए हैं, जंगल आज है, वो भी तो देख रहा है पहले से क्राइम बढ़ा है, ग्राफ क्राइम का बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी चीज छोड़ दीजिए आप, भ्रष्टाचार। आप ब्लॉक में चले जाइए, आज जमीन का जो मोटेशन वगैरह होता है ना, पहले अगर ठीक है 2005 के पहले अगर 2000 रुपये काम होता था, आज तो 25,000 में भी काम नहीं हो रहा, 50,000 मांगते हैं लोग। थाना में पहले लोग जाते थे तो मंगनी में, फ्री में, हमारे कम से कम लालू जी का प्रभाव था कि थाना वाला लोग कम से कम पैसा लेने की हिम्मत नहीं करता था। सर लोग तो कहते हैं कि थाना पहुंचने ही नहीं दिया जाता था तो पैसा क्या लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। निर्दोष लोग कभी भी नहीं फंसा है, इसमें निर्दोष लोग ही ज्यादा फंस रहे हैं। और 50,000 लाख से तो ज्यादा कहीं नीचे, उससे नीचे तो कहीं डिमांड ही नहीं रहता है लोगों का। आप देखिए, एक तो एक गुप्त चीज है, ये सब लोग अंदर अंदर घूट रहे हैं, ये भ्रष्टाचार से ये तो दिखाई पड़ रहा है ना, जितना बड़ा बड़ा घोटाला हो गया। लोग कहते थे उस टाइम का घोटाला, अरे भैया उससे 100 गुना ज्यादा घोटाला हुआ है। इतने बड़े आईएएस लोग जो जब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, देखे नहीं ऋषि श्री का क्या था, कितना हजार का। देखिए, हजार पहले था क्या चीज, लाख, 10 लाख 5 लाख 50 लाख, अभी तो हजारों करोड़ में जा रहा है घोटाला। अब बताइए कौन शासन बढ़िया रहा? 2005 में कम से कम एक जो भी एक शिक्षक लोगों का बीपीएससी के थ्रू लोगों को परमानेंट नौकरी मिलता था, आई मानदेय सिस्टम कर दिया, मानदेय सिस्टम कर दिया। जदयू के लोग कह रहे हैं, जब आप 2005 का जिक्र कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि लालू जी का ये स्टेटमेंट आता था कि सड़क इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि दुर्घटनाएं में लोगों की मौत हो जाएगी, बिजली इसलिए नहीं आती है क्योंकि करंट लगने से लोगों की जान चली जाएगी। हाँ, ये सब। और आज जदयू वाले लोग कहते हैं कि बिजली भी आ गई, सड़क भी बन गया, फिर भी कहाँ कोई घटना है, फिर भी लोग खुशहाल हैं। खुशहाल तो जरूर है, मगर ये देखें भ्रष्टाचार और क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ गया है। हमारे जो नेता जो हैं तेजस्वी जी, अब देख लीजिएगा, सरकार तो आने दीजिए कम से कम, ये तो जो है सो है रहा ही, इससे अच्छा करेंगे वो। बहुत सारा चीज उनके मन में योजना बना हुआ है, एजेंडा में भी आया है, एजेंडा में भी आ रहा है। सबसे पहले देखिए, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा ना, कितना आप काम कर दीजिएगा, तो पेट माने ही नहीं है, तब क्या करेंगे रोड देख करके। सर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तभी तो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी आपके यहाँ, और यही व्यवस्था नहीं होगी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो कोई कंपनी क्यों आएगी? अच्छा, एक मिनट, 20 साल हो गया शासन का जी, क्यों नहीं आ रही कंपनी? आप ये सोचिए, लैंड ऑर्डर आप कहते हैं बहुत अच्छा है, नो करप्शन नो क्राइम सब कुछ, पर फिर भी क्यों नहीं आ रही है? आप बता दीजिए ना, 20 साल में तो आना चाहिए कम से कम, इंडस्ट्री वगैरह को क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, लालू जी के टाइम में नहीं आया, आज क्यों नहीं आ रही, इसका हम जवाब चाहते हैं। और हमारे नेता का विजन है कि जब तक हम यहाँ इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, और आएगा, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग आएंगे, देखते तो रहिए, इनका सोच अलग है। पहला बात खत्म कीजिए, जो लोग अभी जो कहे ना, जो भी नया नया यंग लोग है, पहले बात के नाम पर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। महाराज जी आपसे बस आखिरी सवाल लेंगे, अंतिम में 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे अस्थामा विधानसभा की जनता को? सबसे पहले तो भाई, अस्थामा विधानसभा में परिवर्तन का लहर चल रहा है, सभी लोग राजद को इस बार जिताने के लिए कृत संकल्प ले लिए हैं वहां पे, और हम चाहते हैं कि वहां हजार नहीं, 1 साइडेड चुनाव हो, ताकि एक इतिहास याद रखे अस्थामा को कि हाँ, कभी भी ऐसा चुनाव हुआ था।
लोग हजार बाजार नहीं, मैंने वन साइडेड। दो हैं, दो पार्टी आमने सामने हैं, जेडीयू आरजेडी आमने सामने है, पर एक रेकर्ड टूटेगा इस बार। और हमारे माननीय नेता जो सबसे पहले उतरथू में जो ये घटना हुआ, जो सैनिक जो शहीद हुए, हमारे नेता सबसे पहले आए और वीडियो कॉल से बात करवाए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, पहला सहायता देने वाले पार्टी की ओर से 1 लाख का उन्होंने सहायता दिया और मांग किए कि 50 लाख रुपया सरकार दे। राउत समाज के थे, धार्मिक समाज के थे, तो लोग आजकल बुड़बक अब नहीं रह गया है, अब सब लोग शिक्षित हो गए। डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट आता है। आप जब ये बात बोले तो मुझे याद आ गया, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी का स्टेटमेंट आता है कि तेजस्वी, हम जब विपक्ष में थे तो एक एक लोगों से मिलने जाते थे। आज जब तेजस्वी जी विपक्ष में है तो गलती से एक आध में चले जाते हैं तो मीडिया में वायरल करवा देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो देखिए अपना अपना सोचने है। वो तो अब देख रहे हैं कि अगर जहाँ कहाँ आरजेडी जा रहा है उसके पीछे कहते हैं लाजी लिहाज उभी निकलते हैं, और उभी नहीं अपने निकलते हैं, किसी को भेज देते हैं। हमारे नेता तो कम से कम जा रहे हैं। आप देखिए जितना शहीद हुए हैं सब जाकर के आर्थिक सहयोग किया है, चाहे हर जगह अभी भी जा रहे हैं। और नेता जो है ना हमारे, जो लोग कहते हैं ना बीजेपी वाले तो रोड पर वाले खाली हैं, बस रोड पर दिखाते हैं, झलकाते हैं। हमारे नेता ग्रामीण लोगों के बीच में जा कर करके बैठ रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और उनका क्रेज अभी रुक जाइए 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद जिस जो निकट आ रहा है ना, हमको तो लग रहा है ना कि 150 प्लस सीट जाएगा। 150 प्लस सीट जाएगा। चलिए महाराज हाँ। जी, फिलहाल इस डिबेट को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। लेकिन अब देखिए बहुत बड़ी दावा इन्होंने किया है, 150 प्लस सीट इन्होंने जीतने का बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की जनता किन्हें अपना निर्णायक भूमिका में, बिहार की सियासत में, बिहार की विधानसभा में, बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठने को भेजती है। अब ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, खासकर यदि आप अस्थाना विधानसभा से हैं, यदि बाहर या बाहर से भी आप हैं, कहीं से हो पूरे बिहार में, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दें, क्योंकि आपका एक एक सुझाव हमारी ताकत बनती है। आपका सुझाव से ही हम वीडियो को और मजबूती से बना पाते हैं। और अगर कोई सवाल हमसे पूछने में छूट गया हो तो आप सवाल भी कमेंट करके बताएं, ताकि अगले बार हम जब इनसे बात करें तो उन तमाम पॉइंट्स को मेंशन कर पाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट्स में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।